राजस्थान के बॉर्डर वाले जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रविवार रात ब्लैकआउट रहा। जैसलमेर में शाम 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक, बीकानेर में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक, श्रीगंगानगर में शाम 7 बजे से सूर्योदय तक और बाड़मेर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहा। हालांकि जोधपुर में ब्लैकआउट नहीं रखा गया, लेकिन आज भी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। परीक्षाएं भी फिलहाल स्थगित रहेंगी। हनुमानगढ़ में भी ब्लैकआउट के आदेश वापस ले लिए गए हैं। हालांकि रेड अलर्ट की स्थिति में पूरे जिले में तत्काल ब्लैकआउट लागू किया जाएगा। तो वहीं युद्ध के हालात को देखते हुए राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनों और आंशिक रूप से रद्द 11 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर एयरपोर्ट से फिलहाल फ्लाइट संचालन बंद है। तो इधर बाड़मेर के जिला प्रशासन ने सेना की ओर से ड्रोन गिराने की घटना का खंडन किया। तो इससे पहले प्रशासन ने आसमान में ड्रोन देखे जाने की बात कही थी। तो वहीं इससे पहले रविवार सुबह राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर में सुबह बाजार खुल गए थे। यहाँ पर सामान्य दिनों की तरह चहल पहल नजर आई थी। बाड़मेर जिले के भूटिया गांव में रविवार सुबह 4:27 पर लोगों की नींद धमाके से खुली थी। अचानक आसमान से संदिग्ध वस्तु गिरी थी। मौके पर बड़ी संख्या में गांव वाले जुट गए थे। सूचना पर पहुंची सेना और पुलिस ने संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में भी लिया था। तो फिलहाल सीमावर्ती जिलों में शांति व्यवस्था बनी हुई है और आम दिनों की तरह जो बाजार हैं वो खुल गए हैं और लोग भी अपने रोजमर्रा कामों पर निकल गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अफरोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफरोज, फिलहाल क्या स्थिति है? शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है? मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा और कोकण में जैसे रात की टाइम ब्लैकआउट था, लेकिन सुबह की टाइम 4:27 के ऊपर जो हुआ, उसके बाद में वहाँ की जो छत्रवासियों ने देखा और पुलिस मौके के ऊपर पहुंची। उसके बाद में वैसे वहाँ पे भी शांति और रोजमर्रा की जो लोग अपने जीवन जीते हैं, जिस तरह जी रहे हैं। और बात करें जोधपुर के अंदर भी वैसे हालांकि सभी सामान्य स्थिति हैं, और लेकिन बात करें यहाँ की कॉलेज स्कूलों की अभी भी छुट्टियां हैं और एयरपोर्ट की में अभी भी फ्लाइटें 15 तारीख से शुरू होंगी। अभी बता रखा है 15 तारीख जब तक अगला आदेश नहीं आता, जब तक फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। और रेलवे स्टेशन और जहाँ पे है एजेंसी वैसे अभी भी अलर्ट मोड के ऊपर है। लेकिन जो जनजीवन जो सामान्य स्थिति में जो लोग जितने रोजमर्रा आने जाने वाले काम करने वाले मजदूर लोग, वर्के के लोग आना जाना शुरू हो गया। वैसे सब सामान्य स्थिति चल रही है और कलेक्टर ने वैसे करके अब जो गाइडलाइंस आ रखी है कलेक्टर की, उसी तरह से चलना है और ना कि तो आपको सचेत रहना है कि न कि आपको एकदम क्या बिल्कुल आप पता कभी भी आ सकती है, उसको लेके सामान्य स्थिति तो हो गई है। पर कलेक्टर द्वारा ये भी है कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो स्कूल कॉलेजेस बंद रखे गए हैं अफरोज, उसको लेकर कोई गाइडलाइन आई कि कब तक स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे? कलेक्टर के आदेश अनुसार जिस तरह से कॉलेज और स्कूलों की छुट्टी है अभी बता रखी है, कलेक्टर द्वारा ये बताया जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता, जिस तरह से चल रहा है उस तरह से ही इस तरह रहेगा। जब ये अगला आदेश आएगा, जब ये बताया जाएगा कि कॉलेज और स्कूल की छुट्टी कब रहेंगी और कॉलेज की और स्कूलों की कब तक रहेंगी। चलिए ठीक है अफरोज, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ जैसलमेर से हमारे सहयोगी घेवर सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घेवर, जैसलमेर में फिलहाल क्या स्थिति है, क्या हालात है? जी मैं आपको बता दूं, जैसलमेर में फिलहाल हैं वो हालात सामान्य हैं बिल्कुल। कल रात्रि को है वो ब्लैकआउट था, 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक है वो ब्लैकआउट था। और अभी फिलहाल पूरी तरह से जैसलमेर के अंदर है वो हालात सामान्य हैं। और लेकिन स्कूल कॉलेज है वो उन्हें छुट्टियां की गई है और सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय सेना है पूरी तरह जैसलमेर में है वो तैयार है। लेकिन ये कोई कल रात्रि के बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जैसलमेर में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन प्रशासन पूरे तरीके से और जो सेना है वो एहतियात बरत रहा है। बॉर्डर का इलाका है और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या अभी भी गाइडलाइंस वही है, क्या अभी भी अलर्ट वही है कि तत्काल प्रभाव से भी ब्लैकआउट किया जा सकता है अगर कोई भी ऐसी हरकत होती है? स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और आगामी आदेश क्या आ सकते हैं घेवर? बिल्कुल, जिस प्रकार से पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बार बार सीज़फायर का उल्लंघन भी कर रहा है।
तो 2 दिन पहले भी उन्होंने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन कल रात्रि को किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं की। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी है वो फिर अपनी नाकाम हरकत कर सकता है। तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों से ये भी अपील कर रहा है कि कभी भी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी अगर पड़ सकती है तो तुरंत प्रभाव से है वो ब्लैकआउट की स्थिति है वो बन सकती है। लेकिन फिलहाल है वो जैसलमेर में स्थिति है वो सामान्य है। ठीक है, बहुत शुक्रिया घेवर सिंह आपका ये जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान से सटे बॉर्डर इलाकों में फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है और आगामी आदेशों तक इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करना है। स्कूल कॉलेजेस अब भी बंद हैं, हालांकि बाजार खुल गए हैं, लेकिन सेना पूरी तरीके से बॉर्डर पर मुस्तैद है और आम जनता की सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। तो आज डीजीएमओ स्तर की बैठक होने वाली है और बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को कई बार दोहराया है और सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान के द्वारा पहले किया गया था। जब सीज फायर पर सहमति बनी तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ही सीज फायर का उल्लंघन किया था। गिरिराज बाधानी हमारे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। गिरिराज, बीकानेर में क्या कुछ स्थिति फिलहाल? जैसा कि अभी आपने कहा कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं जा सकता, ये एकदम सही है। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते हम, लेकिन बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर का जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर बीकानेर में जो पूर्ववर्ती आदेश है सभी आदेश अभी तक लागू है। बीकानेर में आतिशबाजी पर बैन है, ड्रोन उड़ाने पर बैन है, वहीं 7 बजे के बाजार बंद और रात में जो स्ट्रीट लाइटें हैं उन्हें बंद करने और जो मकानों की लाइटें हैं आवश्यकता होने पर ही जगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वो निर्देश कल भी लागू थे, वो अभी भी लागू है। अभी तक कोई आदेश नहीं आए हैं। जिला कलेक्टर ने कह दिया कि जब तक आगामी आदेश नहीं आते हैं तब तक जो पुराने आदेश है सभी लागू रहेंगे। बता दें कि क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो नाकाब हरकतें करता रहता है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बीकानेर की जनजीवन पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपना जो काम काज है वो पूरी तरह से सामान्य हो चुका है और बीकानेर के लोग पूरी तरह से सेना पर आश्वस्त है और बीकानेर प्रशासन को लेकर भी आश्वस्त है। वही उन्होंने कहा कि जैसा भी बीकानेर के प्रशासन द्वारा जो आदेश आते हैं उनकी वे पालना करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने गिरिराज। बात करें कॉलेजेस की, फिर चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी कॉलेजेस हो, उनमें 2 दिन पहले ही ये नोटिस आया है और जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्टल्स हैं, उन्हें बंद करने के लिए कहा गया है, बच्चों को अपने अपने घरों पर भेजा जा रहा है। तो क्या अब भी अंदर ही अंदर कोई ना कोई रणनीति बनाई जा रही है? फिर चाहे वो भारत की बात क्यों ना करें, क्योंकि सेना की तरफ से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। तो क्या बिल्कुल अलर्ट मोड पर हमारा प्रशासन, हमारी जो सेना है वो काम कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी जनहानि ना हो और उससे पहले ही पूरी तैयारी कर ली जाए? जी चारू, सही कहा आपने, क्योंकि सेना ने साफ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। लेकिन अब इसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जो बीकानेर में कॉलेज हॉस्टल सब बंद कर दिए गए हैं। हॉस्टल में जो लोग थे उन्हें अपने घर जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक उनके लिए भी कोई दूसरा आदेश नहीं आया है, तो वही पुराना आदेश भी उन पे भी लागू होता है। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो जितने भी परीक्षाएं थी वो भी सारी रद्द कर दी गई है। प्रशासन द्वारा सारे कदम एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अगर कोई स्थिति बनती है तो बीकानेर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसे देखते हुए अभी तक जिला प्रशासन ने कोई भी अपने पुराने आदेश को वापस नहीं लिया है। वही बात करें अपनी बीकानेर प्रशासन को लेकर, जो अस्पताल को लेकर, वहीं कल बीकानेर में प्रभारी मंत्री भी बीकानेर पहुंचे थे, तो उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन को सचेत किया था कि उन्हें जो भी तैयारियां हैं वो पूर्ण रखनी है। तो क्योंकि अभी तक ये बात पूरा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक आज की बैठक नहीं होती है उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद ही आगामी आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है गिरिराज, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।